हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है कि जो सीटीबी का 2019 का दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर मैं हिंदी का लेके आई हूँ। तो आज हम लोग हिंदी का जो है 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, हाँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसमें देखिए आप लोगों को दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों जैसे जो 91 से 99 तक है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो देखिए, इसमें से जितने पहले तो ये आप लोगों को पूरे गद्यांश को पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा का, एक मिनट, देखिए दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिलता है भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड भी ने कहा है। ठीक है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 वर्ष की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक और उन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज़ ब रोज़ बेबर होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अवस्था, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वस्त करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा जो है कि गद्यांश है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि क्या दिया गया है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी ही पढ़ा है कि जो जितने भी पैराग्राफ पूरे हम लोग पढ़ के यही निकला है कि हम लोगों को कला प्रवृत्ति पे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है कला प्रवृत्ति, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तर्क प्रधान और सेकेंड ऑप्शन है भाव प्रधान और थर्ड ऑप्शन है कला प्रधान और ऑप्शन फोर्थ है बोध प्रधान। तो देखिए आप पढ़े हैं कि जो है भूगोल और इतिहास, रसायन शास्त्र, ये जो हैं ये तर्क प्रवृत्ति हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है हमारे समाज में। देखिए समाज उन्नति कर रहा है, और ऑप्शन सेकेंड है समाज में विभाजन हो रहा है, और ऑप्शन थर्ड है कि व्यक्ति सृजन की राह पर है, और ऑप्शन फोर्थ है कि व्यक्ति ध्वंस की राह पर नहीं है। इसमें नहीं है जोड़ दिया है फ्रेंड। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ में, देखिए कि जो है आप लोग ऐसे ढूंढेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि जो है इसका जो है बी राइट हो जाएगा। ये जो विभाजन हो रहा है समाज में जो ज्ञान विज्ञान के कारण इनका विभाजन हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव के का रास्ता अपना रही है। किस का रास्ता अपना रही है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है पतन, और ऑप्शन सेकंड है ज्ञान, और ऑप्शन थर्ड है प्रगति, और ऑप्शन फोर्थ है कर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए किशोरावस्था में जो तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में क्या पतन अपना रही है। ठीक है, आप अगर पूरे अच्छे से पैराग्राफ को देखेंगे और उसमें से आप लोग ढूंढेंगे तो ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह में भिन्न है? कौन सा शब्द है जो समूह में भिन्न है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है तार्किक, और ऑप्शन सेकंड है स्वाभाविक, और ऑप्शन थर्ड है साहित्यिक, और ऑप्शन फोर्थ है अभिव्यक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तार्किक और स्वाभाविक और साहित्यिक ये और अभिव्यक्तिक तीनों में से भिन्न शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। तो देखिए अभिव्यक्ति जो है वो भिन्न शब्द है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात बताना है। ठीक है, इसमें निपात जो शब्द है वो कौन सा है? देखिए इस पहले तो वाक्य को अच्छे से आप पढ़िए। क्या दिया गया है कि आज की तालीम भी इस दौर में साथ दे रही है। तो देखिए ये जो भी शब्द है इसमें से ये ही निपात है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है आज, और सेकंड में भी, और थर्ड में इस, और फोर्थ में मैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, जो विकसित ये जो शब्द दिया गया है इसमें क्या प्रत्यय है फ्रेंड? तो देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा विकसित में लगी है, तो इसमें ई और त हो जाएगा, तो इत प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? आधुनिक शिक्षा का नतीजा ऑप्शन फर्स्ट है सुखद है, और ऑप्शन सेकंड है दुखद है, और ऑप्शन थर्ड है औसत, और ऑप्शन फोर्थ है पता नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए पैराग्राफ के अनुसार दिया गया है, तो आधुनिक जो शिक्षा का क्या दिया गया है, नतीजा क्या है? ये दुखद है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। पैराग्राफ के अनुसार आप लोगों को अभी 99 तक करना है। ठीक है, ये पैराग्राफ के अनुसार लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? ठीक है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे महत्व दिया जाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है कला को, और ऑप्शन सेकंड है भाषा को, और ऑप्शन थर्ड है विज्ञान को, और ऑप्शन फोर्थ है इतिहास को। तो देखिए आधुनिक जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है फ्रेंड, तो ये विज्ञान को ही दिया जा रहा है। ठीक है, और पैराग्राफ के अनुसार कहा जा रहा है कि आप कला को भी महत्व दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अनुसार देखिए इस पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पे दिया गया था कि 91 से 99 तक के क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो चुके हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 99 तक क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे भी दिया गया है काव्यांश दिया गया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को जैसे जो 100 से 105 तक है सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं। पहले हम लोग जो काव्यांश है उसको पढ़ना है। तो काव्यांश को पढ़ते हैं कि साकार दिव्य गौरव विराट पुरुष
के पुंजीभूत ज्वार, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्भद मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिला का वितान। और नीचे क्या है, कैसे अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो देखिए ये हम लोग जो है ये काव्यांश को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नगपति का विग्रह और समास होगा। ठीक है, जो नगपति है क्वेश्चन में दिया गया है, इसका जो विग्रह और समास क्या होगा क्वेश्चन में है, तो क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है कि रत्नो नग का पति और या फिर तत्पुरुष है, और ऑप्शन सेकेंड है कि नगो पर्वतों का पति है और कर्मधारय है। तो इसका नगपति का विग्रह और समास पूछा है फ्रेंड, तो नगपति का विग्रह और समास क्या होगा, तो नगपति का होगा ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, पर्वतों का नग होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 से पूछा गया था, सॉरी हाँ ये एक क्वेश्चन छूट गया है, और इसका जो राइट हो जाएगा ये नगपति नहीं होगा, ये थर्ड होगा। ठीक है, सॉरी ये थर्ड होगा। ठीक है, नगो पर्वतों का पति और तत्पुरुष समास है ये। और पहले हम लोग 100 करते हैं, ये छूट गया था। 100 में क्या है कि हिम किरीट का आशय है। हिम किरीट का आशय क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है ठंडा मुकुट, और ऑप्शन सेकेंड है बर्फ का मुकुट, और ऑप्शन थर्ड है चांदी का मुकुट, और आंसर जो है फोर्थ है वो, सॉरी ऑप्शन जो है फोर्थ है क्या है, स्वर्णिम मुकुट। तो देखिए हिम किरीट का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए क्वेश्चन का, जिससे आप लोगों का अच्छा होगा क्वेश्चन, कि आप लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं मैंने 30 क्वेश्चन में से कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया है। और आप अगर एक रफ पेन लेके बैठेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, और आप लोगों में जो देख लीजिए कि आप लोगों को अगर जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को करना ही है, मोस्ट है, क्योंकि आप लोगों का ये जो है 50% समझ लीजिए प्रीवियस ईयर से आते हैं। ये सीटेट का ऐसा क्वेश्चन बनता है पेपर, सबसे अच्छा लगता है मुझे इसकी बात ये कि इसमें से बाहर का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आता है, सिलेबस वाइज ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं। तो देखिए जो 100 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा वो बर्फ़ की मुकुट को हिम किरीट कहा जाता है, उससे आशय है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला तो हो गया था। 102 वाले पे क्या है कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ठीक है, किस पंक्ति में कहा गया है, ठीक है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय जो है वो शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो देखिए इसी पंक्ति में कहा गया है कि देखिए ये जो पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला, ठीक है, यही है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीते न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये आप लोगों को भी पता होगा शायद में भी, कि जो जिसको जीता ना जा सके उसको अजय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है फ्रेंड, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है, स्वर है या फिर व्यंजन है या फिर विसर्ग है या फिर दीर्घ संधि है। तो देखिए निस्सिम शब्द में ये जो है ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि हिमालय को
यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, ठीक है, यतिवर कहकर संबोधित किया गया है हिमालय को क्योंकि वह क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह भारत का प्रहरी है, और ऑप्शन सेकंड है कि पर्वतों का स्वामी है, और ऑप्शन थर्ड है कि समाधि में लीन है, और ऑप्शन फोर्थ है कि समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो यतिवर किसे कहा गया है, तो देखिए ये जो है समाधि में लीन है, इसी को यतिवर कहा जाता है हिमालय। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए 100 से 105 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, नीचे दिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, क्या है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जैसे देखिए जो सीटेट का आपका क्वेश्चन बनता है उसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन में से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इसे साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं, और जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो आप लोग देखिएगा ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो वैसा है। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं उनका जो भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है उसकी पठन क्षमता का आकलन करें, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है कि उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करें, और ऑप्शन थर्ड है कि उनकी लेखन क्षमता का आकलन करें, और ऑप्शन फोर्थ है कि उनकी बोलने की कुशलता का आकलन करना है। तो क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पूछा है फ्रेंड, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन, जो भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उनके जो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना चाहिए, ठीक है, यही उनका उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, ठीक है। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है कहानी कहना, सबसे कम पूछा है फ्रेंड, और ऑप्शन सेकेंड है कहानी लिखना, और ऑप्शन फोर्थ है घटना वर्णन, और ऑप्शन फोर्थ है श्रुति लेख। तो देखिए कहानी कहना और कहानी लिखना और घटना वर्णन, और ऑप्शन फोर्थ में है श्रुति लेख। सबसे कौन सा आकलन सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो घटना वर्णन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है, यह विचार देखिए, यह तो विचार बिल्कुल ही सत्य पूर्णतः सही है। ये हो जाएगा कि जो आकलन की प्रक्रिया है केवल बच्चों की क्षमताओं का ही नहीं आकलन होना चाहिए, बल्कि जो शिक्षक है उनकी जो शिक्षा पद्धति है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका भी आकलन होना जरूरी है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल ही सही है, पूर्णतः सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी, ठीक है। किसके आधार पर उसकी जानकारी दी, क्या पूछा गया है फ्रेंड, कि जो रीमा है वो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उनके अभिभावकों को दिया है, ठीक है। तो रीमा जो है वो किसके आधार पर यह जानकारी उनको दी है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है अवलोकन, और ऑप्शन सेकंड में है पोर्टफोलियो, और ऑप्शन थर्ड में है जांच सूची, और ऑप्शन फोर्थ में है लिखित परीक्षा। तो देखिए लिखित परीक्षा होगी नहीं, और जी अवलोकन से अच्छा ये है कि जो अभिभावकों को देना है उनका पूरा ब्यौरा, तो पोर्टफोलियो होता है। ये पोर्टफोलियो एक होता है, फाइल होती है जो एक बच्चे का पूरा ब्यौरा उसमें लिखा जाता है कि वो कैसा है, पढ़ने में कैसा है, ये सब चीज़ें उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो को ही रीमा ने उनके आधार पर ही उनके अभिभावकों को पूरा ब्यौरा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहली कक्षा में क्या लिखने के अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट है वाक्य लिखना, और ऑप्शन सेकंड है शब्द लिखना, और ऑप्शन थर्ड है अक्षर बनाना, और ऑप्शन फोर्थ है चित्र बनाना। तो पहली कक्षा में जो लिखना के अंतर्गत ये भी आता है चित्र जब बनाना। जो छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ाया होगा, जो छोटे बच्चे हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे करो, कोई डायग्राम भी बनाते हैं, तो उसको लिखना के ही के अंतर्गत आता है कि वो कम से कम पेन पकड़ के ऐसे कुछ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुमान लगाना, और ऑप्शन सेकंड है संदर्भानुसार अर्थ, और ऑप्शन थर्ड है अक्षरों की पहचान, और ऑप्शन फोर्थ है पढ़ने का उद्देश्य। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा संदर्भानुसार अर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 112 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो देखिए, भाषा अर्जन जो क्षमता है, ऑप्शन फर्स्ट है प्याजे, और ऑप्शन सेकंड है चॉम्स्की, और ऑप्शन थर्ड है स्कीनर, और ऑप्शन फोर्थ है ब्रूनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नहीं राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। ठीक है, और अगर आप लोगों को और सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना है तो प्लीज़ मेरे जो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। उसमें मैंने CDP का और EVS का, ये हिंदी का और भी वीडियो आने वाले हैं, मैं ज़रूर डालूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो देखिए, इसका जो भाषा अर्जन की क्षमता के संबंधित हैं तो ये चॉम्स्की हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड? तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कंप्यूटर, और ऑप्शन सेकंड है बाल साहित्य, और ऑप्शन थर्ड है समाचार पत्र, और ऑप्शन फोर्थ है टेलीविज़न। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सब भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है? ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कह रहे हैं, तो यह बात है क्या है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है स्वाभाविक, और ऑप्शन सेकेंड है निंदनीय, और ऑप्शन थर्ड है विचारणीय, और ऑप्शन फोर्थ है अनुचित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 114 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए, 114 का ये स्वाभाविक सी बात है, ये कह सकते हैं, ऐसा कुछ उनको न निंदनीय है, न विचारणीय है, न अनुचित है। उनको अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलने का पूरा अधिकार है और बोलना भी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी ऑप्शन है डैश है, क्या है कि अभिन्न अंग भी है। तो कौन सा अभिन्न अंग है? बहुभाषिकता। भाषिकता हमारी पहचान भी है, क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सभ्यता संस्कृति, और ऑप्शन सेकंड है असभ्यता साहित्य, और ऑप्शन थर्ड है सभ्यता और संस्कृति और साहित्य, और ऑप्शन फोर्थ है संस्कृति और चुनौतियाँ। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति भी है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है, क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सहायक, और ऑप्शन सेकंड है बाधक,
और ऑप्शन थर्ड है निरर्थक और ऑप्शन फोर्थ है अनुपयोगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन सहायक होगा ही, विकास जो है वो सहायक है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, पांचों में क्या कर रही है कि ऐसे 5 लिख रही है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और किन्हें ऐसे लिख रही है, आंखें ऐसे, सब में ही ऐसे लगा रही है। तो क्या है कि उसमें क्या है, आप लोगों को यही बताना है, लेखन क्षमता के बारे में उसकी कहना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि वह अनुशासित चिन्हों का, अनुशासित जो है चिन्ह है उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। तो ऐसा नहीं, अगर ये जानती तो ऐसा लगाती, मतलब अगर बिल्कुल नहीं जानती तो ऐसे चिन्ह लगाती ही नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि यह अनुशासित चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है, ठीक है। बट हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चन। और सेकंड थर्ड क्या है कि यह अनुशासित चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि यह अनुशासित चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो देखिए जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट हो जाएगा कि अनुशासित जो चिन्ह है उनके प्रति ये बहुत सजग है, ठीक है, इसीलिए सब में लगा दे रही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। विद्यालय में जो भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे जो है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चे की सजग भाषाई क्षमता को पहचानना। और ऑप्शन थर्ड है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ठीक है। ऑप्शन सी ही इसका राइट हो जाएगा, थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। क्या है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो कौन से लैस होते हैं? 2 या फिर 3 भाषाओं को बोलने से लैस होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ने, ऑप्शन सेकेंड है लिखने, और ऑप्शन थर्ड है रटने, और ऑप्शन फोर्थ है समझने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट इसका? तो समझने जो है इसी से लैस होते हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए पढ़ते हैं पहले। क्या है कि किसी विषय को सीखने का महत्व है उसकी डैश है को सीखना और उसकी को सीखना। तो इसमें खाली जगह पे क्या भराया जाएगा फ्रेंड? किसी विषय को सीखने में का महत्व है, ऑप्शन फर्स्ट है अवधारणाओं या फिर विषय वस्तु, और ऑप्शन सेकंड है विषय वस्तु उपयोगी, और ऑप्शन थर्ड है अवधारणाओं शब्दावली, और ऑप्शन फोर्थ है शब्दावली और विषय। तो प्लीज़ इसका राइट ऑप्शन क्या है ये भी आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। आप लोग भी सोचिए। देखिए किसी विषय को सीखने का महत्व मतलब है कि उसकी जो है हम अवधारणाओं को भी जानें, ठीक है, और उसकी विषय वस्तु को भी सीखें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। हमको किसी को अगर सीखना है तो उसकी अवधारणाओं और विषय वस्तु दोनों को ही जानना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है फ्रेंड। ये 30 जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो गया है हिंदी का, जो फर्स्ट पेपर में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, 30 क्वेश्चन की। तो ये तो कंप्लीट हो गया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को किसी और सब्जेक्ट पे और किसी और ईयर में जो पूछे गए हैं तो उसको हम लोग लेकर के आएंगे। और ऐसे ही आप लोग जो है सारी वीडियो अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों का जो है ये
तैयार हो जाएगा प्रीवियस ईयर। आप लोगों को प्रीवियस ईयर से ऐसे अंदाज़ा मिलेगा कि नहीं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और जो लोग भी नए हैं, अगर एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को देख कर के घबराएं नहीं कि नहीं बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगी। और एक बात और मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको क्वेश्चन आता है लेकिन सीटेट में कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ठीक है, और उनको क्वेश्चन जो है लास्ट जो बाद में क्वेश्चन करने होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।